कितने तारे आसमान में, ये राजा कृष्णचंद्र एक दिन अगर रात आकाश में चांद तारे न आते तो क्या होता था, यह इस पाठ में कृष्णदेव राय और तेनाली रामा की यह स्टोरी है। राजा कृष्णचंद्र एक रात अपनी रानी के साथ छत पर टहलने जा रहे थे। टहलते टहलते राजा ने आकाश की ओर देखा। असंख्य तारे टिमटिमाते हुए उनको नजर आ रहे थे। राजा बोले, भला आसमान में कितने तारे होंगे? रानी बोली, इतने तारों का कोई नहीं गिन सकता, इतने तारे आसमान में होंगे। महाराज, ये तो असंख्य है, जिसे गिना नहीं जा सकता, ऐसे असंख्य तारे यहाँ पे दिखाई दे रहे। राजा ने ठान लिया कि वे तारे की गिनती जानकर ही रहेंगे। राजा के मन में विचार आया कि आसमान में कितने तारे होते हैं, आपने को देखना है, गिनना है और गिन के बताना है। दूसरे दिन राजसभा में राजा ने प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? जो उसका उत्तर देगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। सभी चुप थे कि ऐसे प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। सभी को मालूम था कि आसमान के तारे गिने नहीं जाते। राजा बोले, किसी के पास इसका उत्तर नहीं है? गोपाल, आज तुम चुप क्यों हो? क्या मैंने इतना टेढ़ा सवाल पूछ लिया है कि आसमान में कितने तारे हैं उसकी गिनती करो? गोपाल भांड ने राजा की ओर देखा जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। धीमी आवाज में उत्तर दिया, महाराज, सवाल तो कुछ टेढ़ा है, फिर भी मैं कोई ना कोई उत्तर खोज ही लूंगा। पर महाराज, इस कार्य में मुझे 1 वर्ष का समय लग जाएगा और 10,000 रुपये भी लगेंगे। मैं इस बीच राज्यसभा में नहीं आ पाऊंगा। राजा के बोलने पर उन्होंने कहा कि मैं यह प्रश्न का तो उत्तर सोच लूंगा, पर मैं राज्यसभा में आ नहीं पाऊंगा। राजा बोले, ठीक है, 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे। राज्यसभा में मत आओ, 1 साल की अवधि ले लो, पर तारे गिन के बताओ। गोपाल भांड ने 10,000 रुपये लिए और अपने परिवार सहित गांव चला गया। 1 वर्ष पूरा होने के बाद गोपाल राजमहल पहुंचा। राजा कृष्णचंद तारों की संख्या जानने को उतावले हो रहे थे। छूटते ही पूछा, कितने तारे हैं आसमान में गोपाल भांड? गोपाल बोला, महाराज, आपको प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बाहर आना पड़ेगा। कृपया आप सभी सभासद बाहर ही पधारे, मैं आपको तारों की गिनती बता दूंगा। जैसे ही सब बाहर आए, आश्चर्यचकित हो गए। बाहर मोटी ताजी 20-25 भेड़े खड़ी बे बे कर रही थी। सब शोर मचा रही थी। सेवक उन्हें संभालने का प्रयत्न कर रहा था। राजा क्रोधित दृष्टि से गोपाल को देखकर बोले, गोपाल, यह क्या मजाक है? मैंने तेरे को तारे गिनने के लिए कहा, यहाँ पे भेड़ की ब्या ब्या सुनने के लिए थोड़ी बोला। गोपाल बोला, महाराज, इन भेड़ों को देखिए, इन भेड़ों के शरीर पर बाल गिन लीजिए। इसकी गिनती आपके राज्य के ऊपर तने आकाश पर चमकते सितारे के बराबर है। इसी के अनुसार गुना कर पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल के आधार पर आकाश में चमकते तारों की संख्या निकल आ जाएंगी। पूरी सभा भौचक्की खड़ी थी। राजा का मुंह देखने लायक था। उन्हें समझ में आ गया कि कितना मूर्खतापूर्ण यह प्रश्न था। भला आसमान के तारे कौन गिन सकता है? उसी प्रकार वो भेड़ या बकरी के शरीर पर कितने बाल है यह नहीं गिन सकते। राजा के समझ में आ गया और राजा को आकाश में गिनने के तारे का उत्तर सही तरीके से गोपाल ने दिया।